नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जी हाँ, जो लोग उत्तम प्रकृति के होते हैं, अच्छे संस्कारों में पले होते हैं, जिनको संस्कार बचपन से ही अच्छे मिले होते हैं, अच्छे लोगों की संगत में होते हैं, वही अच्छे आचरण करने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों पर किसी की कुसंगत का कोई असर नहीं होता। जिस प्रकार से चंदन के पेड़ में लाखों भुजंग अर्थात सर्प और यहाँ तक कि काले नाग भी लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी चंदन अपनी शीतलता का त्याग नहीं करता, अपनी शीतलता को खोता नहीं है। उनके विष का चंदन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो उन पर ध्यान ही नहीं देता। ठीक उसी प्रकार से जो उत्तम प्रकृति के, उत्तम विचारों वाले सदाचारी लोग होते हैं, संस्कारी लोग होते हैं, जो सज्जन लोग हैं, जिन्होंने हमेशा सत्य का मार्ग पकड़ा और अच्छे आचरणों की ओर जिन्होंने हमेशा अपना ध्यान रखा, उनका बुरे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और कुसंगत अर्थात बुरे लोगों की संगत का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही क्लास में कई सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब उनमें से कोई 4-5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही चंचल प्रकृति के होते हैं, बहुत ही बदमाश होते हैं, शैतानी करने वाले होते हैं, पढ़ाई लिखाई में जीरो, लेकिन जब एग्ज़ाम होता है चीटिंग करने में नंबर 1। उन्हीं में से कोई 1 या 2 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं, जिनको फ्रेंडशिप या दोस्ती करने से कोई मतलब नहीं। वो अपने काम से काम रखते हैं, जो टीचर ने बताया सुनते हैं, समझते हैं और अपना काम करते हैं। और जब एग्ज़ाम होता है तो अच्छी रैंक में पास होते हैं, अच्छी परसेंटेज के नंबर लाते हैं। तो यहीं पर ये चीज़ बिल्कुल चरितार्थ होती है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। क्योंकि जो बच्चे शांत हैं, जो सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, टीचर की बात पर ध्यान दे रहे हैं, शैतानी और दूसरे बच्चों की तरह इधर उधर उधम मचाने से जिनका कोई मतलब नहीं, यानी कि उनके शुरू से ही संस्कार अच्छे हैं, उनके आचार विचार और उनके आचरण अच्छे हैं, इसलिए एक ही क्लास में पढ़ने के बावजूद भी उन बदमाश बच्चों का ऐसे शांत प्रकृति के बच्चों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें शुरू से सिखाया है कि आपको सही मार्ग पकड़ना है, आपको हमेशा अच्छे कार्य करना है। जब आप अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे, दुनिया में सभी आपकी तारीफ करेंगे। आपने देखा है ना, आप जिस बच्चे को नहीं भी जानते, जब कभी भी हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आता है, आप कहीं पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा देखते हैं, उसमें कुछ छोटे छोटे तस्वीरें लगी हुई बच्चों की देखते हैं। इस बच्चे की ये रैंक है, इस बच्चे की ये रैंक है, इस बच्चे ने इतने परसेंट पाए, इस बच्चे ने इतने परसेंट पाए। उनसे आपका कोई रिश्ता नहीं, आप उन्हें जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी देख करके आपके फेस पर एक विशेष मुस्कान आती है, आपका रोम रोम पुलकित हो जाता है उन बच्चों की ये एक्टिविटीज़ देख करके, उन बच्चों की ये मेहनत देख करके। तो ठीक उसी तरीके से हमारे कर्म होते हैं। जब हम अच्छा करते हैं, लोग हमें उस नज़र से देखते हैं, हम बुरा करते हैं, लोग हमें उस नज़र से देखते हैं। तो अगर हमारे शुरू से ही आचरण अच्छे हैं, हमारे संस्कार अच्छे हैं, हम शुरू से ही अच्छे लोगों की संगत में रहे हैं, हमने शुरू से ही एक सत्य का मार्ग पकड़ा हुआ है और अच्छी किताबें पढ़ी हैं, अच्छे लोगों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण हमने किया है, तो गलत लोग हमारा रास्ता कभी भी हमको भटका नहीं सकते, हमें पथभ्रष्ट नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से ये दोहा, वैसे तो बहुत, मैंने पहले ही बोला, बहुत ही साधारण होते हैं ये दोहे, लेकिन अगर इनके अर्थ को समझा जाए ये बहुत ही गूढ़ होते हैं। हमारे जो पहले के लेखक थे, रहीम जी, कबीर दास, इन लोगों ने इतने अच्छे अच्छे दोहे लिख दिए अपने इतनी सरल भाषा में। अगर हम उन दोहों को अपने जीवन में उतार लें, जीवन में कभी हम गलत रास्ते पे नहीं जा सकते,
हमें कभी कोई पथभ्रष्ट नहीं कर सकता, हमें कभी कोई बहका नहीं सकता, हमें कभी भी कोई व्यक्ति बरगला नहीं सकता। तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करे सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। बस इसी दोहे के साथ में इस वीडियो को मैं विराम देती हूँ। जिस प्रकार से सज्जन लोगों पर दुर्जन लोगों की संगत का कोई असर नहीं होता है, जिस तरीके से चंदन के ऊपर जहरीले सर्प लिपटे रहने के बावजूद भी चंदन अपनी शीतलता को खोता नहीं है, ठीक उसी तरीके से सदाचारी और सत्य के मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते हैं, उनका बुरे लोग कुछ ना तो बिगाड़ सकते हैं, नहीं उनको उनके रास्ते से भटका सकते हैं। हमेशा सत्य और मेहनत और अपनी ईमानदारी पर भरोसा कीजिए। आगे आप जो चाहेंगे निश्चित ही आपको मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।